इस वीडियो में हम तस्वीरों की मदद से जुमलों को दुरुस्त करके लिखने का तरीका सीखेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Look at the pictures and correct the sentences. Look देखिए, at को, the pictures तस्वीर को, पिक्चर्स तस्वीर और एट द पिक्चर्स हो जाएगा तस्वीर को, एंड और करेक्ट दुरुस्त कीजिए द सेंटेंसेस जुमलों को। लुक एट द पिक्चर्स एंड करेक्ट द सेंटेंसेस यानी तस्वीर को देखिए और जुमलों को दुरुस्त कीजिए। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 1, The lamb is black. आप भी मेरे साथ पढ़िए। The lamb is black. Lamb के लफ्ज में लेटर बी साइलेंट है, इसे पढ़ा नहीं जाता। The lamb यानी भेड़ is है black काली या काला। अब इस तस्वीर में देखिए, क्या ये भेड़ काली है? जी नहीं, ये तो सफेद है। और सफेद को क्या कहते हैं? वाइट। बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे? द लैम्ब इज वाइट। ये होगा दुरुस्त जुमला। मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप गौर से देखिए। आपने भी अपनी बुक या कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा? द, टी कैपिटल में लिखेंगे, बाकी के लेटर स्मॉल में, टी के बाद एच, ई, द और फिर लैम, एल ए एम बी, लैम। इसके बाद इज, आई एस, इज। और अब लिखना है वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट। और फिर ये जुमला मुकम्मल हो गया। आगे क्या लगाना है? फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। द लैम्ब इज वाइट यानी भेड़ सफेद है। अब अगला जुमला नंबर 2, द पैरट इज येलो। द पैरट यानी तोता, इज है, येलो यानी पीला। तो अब इस तस्वीर में देखिए, क्या ये तोता पीला है? जी नहीं, ये तो एक सब्ज रंग का तोता है। सब्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन। बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे? दुरुस्त जुमला क्या होगा? द पैरट इज ग्रीन। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले क्या लिखना है? द, कैपिटल टी, बाकी लेटर्स स्मॉल में, इसके बाद एच, फिर ई, द, इसके बाद पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट, फिर इज, आई एस, इज। और अब क्या लिखना है? ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। द पैरट इज ग्रीन यानी तोता सब्ज रंग का है। अब अगला सेंटेंस नंबर 3, द स्क्विरल इज ब्लैक। द स्क्विरल यानी गुलहरी, इज है, ब्लैक काली। तो अब इस तस्वीर में देखिए, द स्क्विरल इज ब्लैक यानी गुलहरी काली है। तो क्या ये गुलहरी काली है? जी नहीं, ये है ब्राउन और ग्रे यानी ये भूरे और स्लेटी रंग की है। इसके जिस्म पर भूरे रंग के बाल हैं और इसकी दुम स्लेटी रंग की है। तो भूरे रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राउन। और स्लेटी रंग को कहते हैं ग्रे। तो अब हम क्या कहेंगे? दुरुस्त जुमला होगा द स्क्विरल इज ब्राउन
एंड ग्रे। तो चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले द, कैपिटल टी, बाकी के लेटर स्मॉल में, एच ई द, स्क्विरल, एस क्यू यू आई, डबल आर ई एल, स्क्विरल, आई एस इज। अब क्या लिखना है? ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन, एंड ए एन डी, एंड। दूसरा कौन सा कलर है? इसकी दुम है ग्रे रंग की, तो यहां लिखेंगे ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे, और फिर फुल स्टॉप। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। The squirrel is brown and gray, यानी गुलहरी भूरे और सलेटी रंग की है। बिल्कुल ठीक। अब अगला सेंटेंस नंबर 4। The rabbit is pink. The rabbit यानी खरगोश is है पिंक, गुलाबी। The rabbit is pink यानी खरगोश गुलाबी रंग का है या फिर खरगोश गुलाबी है। तो इस तस्वीर में देखिए, क्या ये खरगोश गुलाबी है? जी नहीं, ये है सफेद रंग का। गुलाबी रंग के तो सिर्फ इसके कान है जो कि अंदर की तरफ से गुलाबी हैं, लेकिन ये सफेद रंग का है। और सफेद के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में? वाइट। तो अब दुरुस्त जुमला क्या होगा? द रैबिट इज वाइट। बिल्कुल ठीक। अब इसे लिखना सीखते हैं। कैपिटल टी, बाकी के लेटर स्मॉल में, टी के बाद एच और फिर ई, द रैबिट, आर ए डबल बी आई टी, रैबिट, इज आई एस इज। अब क्या लिखना है? वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। The rabbit is white, यानी खरगोश सफेद रंग का है या फिर खरगोश सफेद है। अब अगला सेंटेंस नंबर 5। The tiger is red. The tiger यानी चीता is है red, लाल। The tiger is red यानी चीता लाल है। तो इस तस्वीर में देखिए, क्या ये चीता लाल है? जी नहीं, इसके जिस्म पर पीली और काली धारियां हैं। तो हम कह सकते हैं ये पीले और काले रंग का है। पीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येलो, और काले को ब्लैक। तो अब हम क्या कहेंगे? द टाइगर इज येलो एंड ब्लैक। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इस जुमले को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले द लिखना है, कैपिटल टी से शुरू करेंगे, बाकी के लेटर स्मॉल में, टी के बाद एच ई द। अब क्या लिखना है? टाइगर, टी आई जी ई आर, द टाइगर। इसके बाद इज, आई एस इज। अब क्या लिखना है? द टाइगर इज येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, एंड यानी और। दूसरा कौन सा कलर है? ब्लैक। तो अब लिखेंगे ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक। फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। The tiger is yellow and black,
यानी चीता पीला और काला है। इसका मतलब हुआ चीता पीले और काले रंग का है। अब इस जुमले के अल्फाज की तरतीब को गौर से देखिए। सबसे पहले उस चीज का नाम आता है जिसके मुतालिक बात हो रही होती है, जैसे कि इस जुमले में टाइगर के मुतालिक बात हो रही है, तो सबसे पहले आया द टाइगर। इसके बाद है लफ्ज है और फिर बताया जा रहा है कि टाइगर कैसा है, येलो एंड ब्लैक यानी पीला और काला। इसका मतलब है इंग्लिश जुमले में है का लफ्ज जुमले के दरमियान में आएगा और आखिर में रंग लिखेंगे यानी कलर। तो जब भी किसी जानवर या चीज के रंग के मुतालिक बताना हो तो पहले उस चीज का नाम बताना है, फिर लिखेंगे इज और फिर उसके बाद उसका रंग। ये तरतीब बहुत जरूरी है। अगर हम कहें द टाइगर येलो एंड ब्लैक इज तो ये दुरुस्त नहीं होगा। उर्दू तर्जुमे में इज या है का लफ्ज आखिर में भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसे दरमियान में लिखा जाता है क्योंकि इंग्लिश और उर्दू के उसूल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये अलग अलग जबानें हैं। तो अब आप बताइए, अगर आपने इंग्लिश में किसी चीज के रंग के मुतालिक बताना हो तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? उस चीज का नाम, जैसा कि यहाँ पर है द रैबिट, और फिर आपने क्या लिखना होगा? इज यानी है, और फिर आखिर में आप उसका रंग लिख देंगे। जैसे कि रैबिट का रंग वाइट है तो यहाँ हमने लिख दिया वाइट, द रैबिट इज वाइट, यानी खरगोश सफेद है। तो इस वीडियो में आपने तस्वीरों की मदद से जुमलों को दुरुस्त करके लिखने का तरीका सीखा। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए।